द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त। हेलो। युवा लाइन स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को एंड आप सभी का स्वागत है हमारे सफलता के यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप आप मेरे को सुन पा रहे होंगे और मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज कुछ चीज़ें जेई वाली डिस्कस करेंगे और स्पेशली आई वेलकम यू ऑल जो लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई के डिस्कशन के बारे में। तो लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो कि हम लोग सफलता.com पे कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं और तुम्हें काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है सीखने को। तो दिस सेशन विल बी अ इंटरेक्टिव सेशन और आई विल बी ट्राइंग कि हम 30 मिनट के अंदर मोस्टली अपना सारा पार्ट कवर कर लें, ताकि जो तुम्हारा जो बातें हैं, जो मेरी बातें हैं, लाइक दोज विल बी ओनली ऑफ 10 to 12 मिनट्स। जो बाकी बातें रहेंगी दोज विल बी द Q&A सेशन। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो बेशक। ओके ओके, तो हम लोग 10 से 12 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे अपनी जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी बातें हैं, और हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं आज उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जेई मेंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट्स वेटेज, और कितना वेटेज वो कंटेन करते हैं, कितना हम लोगों को लाइक अपना टाइम देना चाहिए हर एक चैप्टर के ऊपर। क्योंकि एज यू ऑल नो हमारे पास अब पहले अटेम्प्ट को अगर देखें तो लाइक देयर आर ओनली 20 डेज लेफ्ट। अगर हम लोग मोटे मोटे कंसिडर करें 23 फरवरी को जो हमारा एग्ज़ाम है, 23 फरवरी को। और जो लोग नहीं जानते होंगे मैं उनके बारे में अगर आपको बता दूं, लाइक थोड़ा बहुत डिस्कशन पहले कर लेते हैं। जो जेई मेंस का एग्ज़ाम है, जेई मेंस 2021, इस बार इट इज़ इन 4 शिफ्ट। पहला जो शिफ्ट है दैट इज़ वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 23 से 29 फरवरी। इसमें आप पेपर दे सकते हो एक, तो दूसरा पेपर आप इसी तरीके से मार्च में इन डेट्स पे दे सकते हो। एंड सिमिलर वी कैन गिव इट इन अप्रैल एंड देन वी कैन गिव इट इन मई। तो हमारे पास 4 महीने हैं, 4 मौके हैं, 4 इंपॉर्टेंट मौके हैं। इन मौकों को अगर हम लोग ने जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो हमारा जो जर्नी है वो काफ़ी हद तक यूजफुल रहेगा। और बाकी जो लोग पहली बार देख रहे होंगे इस लाइव को, जो पहली बार आए हुए हो, मेरा नाम आकाश है। लाइक आई एम द एजुकेटर इन IIT जेई मैथमेटिक्स, और मैं पिछले मोर देन 5.5 ईयर से फुल टाइम बेसिस पे जेई मेंस एंड एडवांस के लिए कई सारे एस्पायरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। एंड टिल नाउ आई हैव गाइडेड मोर देन 1000 इंस्टीट्यूट, लाइक स्टूडेंट्स को मैंने थ्रू आउट इंडिया में गाइड किया हुआ है। एंड मेनी ऑफ देम हैव गॉट देयर ड्रीम कॉलेज लाइक IITs एंड NITs एंड दे हैव मेड देयर पेरेंट्स वेरी प्राउड। तो जो मेरी एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बताई। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके काम की चीज़ें हैं। एज यू ऑल नो कि हमारे पास जो मौका रह गया है वो 20 से 30 डेज का मौका रह गया है। अब इन 20 से 30 दिनों में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अगर हम पढ़ के जाएंगे तो हमारा श्योर शॉर्ट एग्जाम में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी जो भी लोग पहली बार आए हो, एक बार अपना आप चैट में लिख के आप बता दीजिए लाइक आप सभी को मेरी आवाज़ एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं कि नहीं, और सारी चीज़ें अच्छे से सुनाई और दिखाई दे रही हैं आपको। तो हम लोग बात करते हैं। हम मेनली इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं उसका एजुकेटर हूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको मैथ्स की बातें बताऊंगा। और सिमिलर इस तरीके के सेशंस हम लोग आगे फिजिक्स के लिए भी करेंगे और केमिस्ट्री के लिए भी करेंगे। तो अगर हम लोग मैथ्स की बातें करें कि मैथ्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किन बातों का हमें एंड टाइम पे ध्यान रखना चाहिए और उसका कितना वेटेज है, वो अगर हम लोग क्लियर आउट करें तो हम एक एक करके कवर करते हैं कि किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। एज यू ऑल नो कि मैथ्स में हमारे पास 11th का एक पोर्शन है और देन हमारे पास 12th का एक पोर्शन है। 11th का एक पोर्शन है और 12th का एक पोर्शन है, लगभग बराबर सा वेटेज है दोनों का। 11th का भी लगभग 45% हमारे पास जो सिलेबस है वो 11th का पार्ट रहता है, 12th का ज़्यादा सिलेबस है तो 12th का पार्ट ज़्यादा रहता है मैथमेटिक्स में। एंड सिमिलर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हमारे पास लगभग इक्वल पोर्शन आते हैं, दोनों ही हिस्से 11वीं के भी 12वीं के भी। तो अगर हम एक एक करके बात करें, जो 11वीं में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ये
चैप्टर है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज़ द बेस फॉर कंप्लीट मैथमेटिक्स। हम इसके बारे में अगर बात करें तो ये हमारा काम में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत ज़्यादा काम में आता है, ये हमारा कैलकुलस में बहुत ज़्यादा काम में आता है, ये हमारा इंटीग्रेशन में भी इवन इसकी आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो इट इज़ द बेस फॉर ऑल द चैप्टर्स। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, हाय संध्या, गुड इवनिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकेंड अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो पहला हो गया ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो आपने अगर पढ़ लिए तो आपको आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत सहूलियत होने वाली है। उसका रीज़न क्या है, जो बाकी के चैप्टर्स हो सारे इससे कनेक्टेड हैं। तो हम अगर मेन बातें करें, देन थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है 11th का, जिसमें काफ़ी चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है। और इन चैप्टर से जो आपको 45% सिलेबस मिलेगा अपने जेई मेंस के अटेम्प्ट में, 45% जो सिलेबस रहेगा वो इसी का रहेगा और रेस्ट 55% सिलेबस हमारा 12th का रहेगा। तो इसमें अगर हम लोग एक एक करके बात करें, जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हम कवर कर सकते हैं एंड टाइम में, अगर हमने कवर नहीं किए हैं तो उनकी बात हम लोग करते हैं एक बार। तो पहले मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज। इन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमें चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर जेईई मेंस में हमेशा आप बोल सकते हो 23 से लेकर के 30% जो हमारा पार्ट रहता है वो ये चैप्टर्स कवर करते हैं। हर एक बार 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं आउट ऑफ 25, और 3 से 4 क्वेश्चन 3D वेक्टर में है जो इसी चैप्टर से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ये बेस है उन चैप्टर्स के लिए। तो वो चैप्टर्स भी आप मान के चलो पूरा जो ज्योमेट्री है वो 30% पोर्शन कवर कर देता है। तो तुम्हें ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पढ़ के जाने होते हैं, करेक्ट। और 12th की अगर हम लोग बात करें, 12th में एक एक करके अगर डिस्कस करें, जो पहला चैप्टर है हमारा फंक्शंस हो गया, देन हमारा ITF हो गया, इनको हम लोग कंप्लीट करके बहुत इंपॉर्टेंट है जाना हमारे लिए। देन हमारा नन अदर देन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें करके जाना होता है। देन हम बात करें डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ पे पूरा स्टार्ट होता है। डिफरेंशिएशन आता है, DC1 आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस 1 में हम लोग का डिफरेंशिएशन आएगा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आएगी। देन डिफरेंशियल कैलकुलस 2 में AOD आएगा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव आएंगे। ये सारे चैप्टर डिटेल में पूछे जाएंगे। देन लास्ट अगर हम लोग बात करें इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाके ये चैप्टर खत्म होते हैं। तो आपको पता है कि यार इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस ये मिलके ही हमारा 35% से लगभग 40% पोर्शन कवर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। 35 से 40% जो सिलेबस है ये हमारा कवर कर देते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। आई होप आप सभी को ये चीज़ें आती होंगी। और मैंने आपको बताया एज अ होल आप अगर देखोगे तो 55% जो सिलेबस है दैट इज ऑफ 12th, जिसमें मोटे मोटे जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, फंक्शंस, 3D वेक्टर और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, ये मोटे मोटे टॉपिक हैं। अब कई सारे बच्चे होते हैं कि सर हमने पूरे साल बहुत ज़्यादा चैप्टर डिटेल में तो कंप्लीट नहीं किए हैं, अब हमें एंड टाइम में कम टाइम में चीज़ें कंप्लीट करनी है पूरी, या हमें कम टाइम में आउटपुट अपना मैक्सिमम चाहिए। जैसे होता क्या है, आप लोग अगर किसी मॉल में कोई कपड़े खरीदने के लिए जाते हो, जनरली आपने देखा होगा भीड़ उस समय सबसे ज़्यादा रहती है जिस समय कोई सेल चल रही होती है, करेक्ट। तो ये जैसे दीज डेज जो आ रहे हैं हमारे पास, एक तरीके से कमिंग 30 डेज और 45 डेज, अगर आप अप्रैल और मार्च वाले अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो 45 डेज और 30 डेज दीज आर लाइक सेल डेज, जिनमें हमें अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा आउटपुट कई गुना तक बढ़ने की संभावना और ज़्यादा होने की, एम्प्लीफाई होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इन डेज को ध्यान में रखते हुए आपको मैं रिकमेंड करूंगा वो चैप्टर पढ़ना जिससे आपका आउटपुट मैक्सिमम आ सकता है। तो एक एक करके अगर चैप्टर डिस्कस करें कि किन चैप्टर से सर हमारा आउटपुट, अगर हम ये काम कर ले तो हमारा आउटपुट मैक्सिमम में रहेगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे 11th के हम लोग बात करते हैं तो ट्रिगो हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इन चैप्टर्स को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आउटपुट मैक्सिमम हो सकता है और कम टाइम में कंप्लीट भी हो जाएंगे। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइंस हो गए, और हमारा सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया। अगर आप इतने चैप्टर यहाँ पे 11th से कंप्लीट करके जाते हैं
तो आपका आउटपुट स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो से मैक्सिमम हो सकता है। आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 45% सिलेबस 11th का रहता है, तो उस केस में भी तुम 35-32% तक भी इजीली कंप्लीट कर चुके हो अपना सिलेबस, मतलब तुम 100 मार्क के पेपर में 32 नंबर स्कोर कर चुके हो। करेक्ट। आकांक्षा बोल रही है वॉइस थोड़ा डिले हो रहा है। बेटा वॉइस मेरे ख्याल से सेम टाइम में आ रहा होगा वरना आएगा 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 ना। एक बार आप लोग बताइए अगर वॉइस डिले हो रहा हो तो मैं माइक को सेट कर सकता हूं दोबारा से। मुझे तो वो मतलब वॉइस बढ़िया आ रहा है। ये मुझे मेरी वॉइस ठीक है तो दैट मीन्स यार तुम्हारे भी ठीक आ रहा होगा। हो सकता है नेटवर्क डिले की वजह से हो, ठीक हो जाएगा भी। करेक्ट। तो ये चैप्टर्स अगर हम ध्यान में रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इन चैप्टर्स को अगर हम अच्छे से करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट मैक्सिमम निकल सकता है क्लास 11 से। देन हम लोग बात करें क्लास 12 की। तो क्लास 12 में हमारा पहला जो टॉपिक है, हमें जो इम्पोर्टेंट है पढ़ के जाना है, वो है लिमिट्स, जो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। देन हम एओडी करके जाएं, हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में टेंजेंट नॉर्मल हम कर लें अगर, और उसके अलावा जो आगे का टॉपिक है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर दो चीजें हमने कर ली तो हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो सकता है। करेक्ट। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ पे भी इंटीग्रल कैलकुलस में भी डेफिनिट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, तो आप डेफिनेट भी अगर पढ़ के जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाने हैं एंड टाइम में, जो आपको एंड टाइम में पढ़ के जाने हैं, और ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये चैप्टर्स अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी काफ़ी स्मूथ रहेगी और आपका आउटपुट मैक्सिमम रहेगा। मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, लिमिट्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल में स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रल, इतना हमें करके जाना है। और अगर हमने ये काम किया होगा स्ट्रेट लाइन, सर्किल ठीक से, तो हमारा 3D में जो लाइन है ना वो भी अच्छा हो जाएगा। 3D में जो लाइन है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो 3D की लाइन अभी आप पढ़ सकते हो, जो स्ट्रेट लाइंस इन 3D, वो भी आप अगर पढ़ के जाओगे तो भी उससे आपको काफ़ी आउटपुट तगड़ा मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये चीज़ आपको मैंने बताई अपनी तरफ से जो आपको ध्यान रखनी है। और अब इसके भैया ये सब बातें तो ठीक है सर, ये सब बातें तो सही है, हर कोई बताता है। अब आप ये बताइए हाउ वी कैन लाइक टेक बेनिफिट ऑफ दीज 30 डेज या 45 डेज जो आने वाले हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी लाइनें बता रहा हूँ जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। लाइक दीज लाइनें, जो दीज लाइन्स आर कंप्लीटली रेलेवेंट टू दिस सिचुएशन, तो मैं आपको पढ़ करके बताना चाहूंगा। ये सेशन बेटा बी आर्क के लिए नहीं है, दिस सेशन इज फॉर बी टेक। बी आर्क के लिए आप हमारे से मैथ्स रिफर कर सकती हो, बाकी तो ड्राइंग वगैरह के सब्जेक्ट आपको बेटा खुद से करने पड़ेंगे। दिस इज फॉर बी टेक। करेक्ट। तो मैंने एक लाइनें पढ़ी थी बहुत पहले कि व्हेन आई टेल यू समथिंग, अगर मैं तुम्हें कुछ बताता हूं तो यू में फॉरगेट, आप उसे भूल सकते हो। जब मैं आपको कुछ बताता हूं तो आप उसे भूल सकते हो। और नेक्स्ट है व्हेन आई टीच यू समथिंग, अगर मैं आपको कुछ पढ़ाता हूं तो शायद ही आप उसे याद रखो, तो यू में रिमेंबर। अगर मैं आपको कुछ बताता हूं तो आप भूल सकते हो, अगर आपको कुछ पढ़ाता हूं तो आप शायद ही उसे याद रखो। और व्हेन आई इन्वॉल्व यू इन समथिंग, व्हेन आई इन्वॉल्व यू समथिंग, अगर मैं तुम्हें इन्वॉल्व कर पाया किसी चीज में तो रिजल्ट्स विल बी 10x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया, तो सर ये बात तो ठीक है जो आपने चीजें बताई, बट ऐसा कुछ है जिससे हम इन्वॉल्व कर पाए, तो बेटा उसके लिए आपके लिए एक बहुत जबरदस्त न्यूज है, एक गुड न्यूज आप बोल सकते हो। वो क्या है, लाइक वी आर कमिंग अप with a course we are coming up with a course
वी आर कमिंग अप विद द कोर्स। अभी आ रही है, लाइट आ रही है। तो ये यार हम लोग इंजीनियर्स बनने वाले हैं, तो तुम्हें पता है थोड़ी थोड़ी इंजीनियरिंग वाली चीज़ें हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं। इसको बोलते हैं वो वाला, क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियर्स का एक होता है ना कि हाँ प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, बट विल टैकल, हमें आता है टैकल करना, हम टैकल कर लेंगे। करेक्ट। तो हम अगर बात करें यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 45 डेज के एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स के साथ आ रहे हैं। दैट विल बी एक्सक्लूसिव कोर्स जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला है, बिकॉज कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कहीं नहीं मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हम आपको डिटेल्ड थ्योरी एंड क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर कराने वाले हैं, और वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले पिक करेंगे, सो दैट हमारा आउटपुट मैक्सिमम आ पाए और हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। दूसरा, जो मैं आपको बताया, जो रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक उसमें सब्जेक्ट में। तो रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। करेक्ट। और ये कितने दिनों के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे? 45 डेज के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब इफ यू आर टारगेटिंग कि आपने फरवरी अटेम्प्ट चेक करने के लिए अगर दिया है कि चलो ठीक है देख लेते हैं कितना प्रिपेयर हुआ है, कितना तैयारी हुआ है, तो तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्च में, अप्रैल में और मई में अपने आप को, अगर तुम्हारी तैयारी अभी 50% है, 60% है, तो तुम इस तैयारी को किसी तरीके से बढ़ा करके 80% तक इजीली पहुंचा सकते हो। इजीली 80% तक पहुंचा सकते हो। कैसे 80% पहुंचा सकते हो? तो उसका तरीका मैंने आपको बताया। हम लोग डिटेल थ्योरी सेशन करने वाले हैं और क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर करने वाले हैं हम लोग, और रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, और डेली 6 डेज के लिए हम लोग क्लास करने वाले हैं। डेली 6 डेज के लिए क्लास करने वाले हैं। उससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि हम जब फाइनल एग्जाम में जाएंगे देने के लिए, तो अगर हम लोग ने नेक्स्ट 30 डेज को, अगर मैंने आपको बोला नेक्स्ट 40 डेज को अगर हमने तगड़े तरीके से यूटिलाइज कर रखा होगा, तो हमारे एग्जाम में उन डे को यूटिलाइज को और उस टाइमिंग को यूटिलाइज करने का प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड हम लोग कोर्स लेने वाले हैं, और इसमें वी हैव अ स्पेशल थिंग फॉर दोज जो कि जेई एडवांस को भी अपने मन में कहीं ना कहीं रखे हुए हैं कि सर हम मेंस तो दे रहे हैं, बट एडवांस भी हम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हैं। तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि जो भी लोग जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं, वो लोग जेई एडवांस अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर उनको मौका मिला है जेई एडवांस क्वालिफाई करने का, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग यहाँ पे हम उनको आगे की जो जर्नी है फ्री ऑफ कॉस्ट, वी विल बी हैंड होल्डिंग देम, जिसमें हम उनको आगे की जर्नी बताएंगे, आगे के जो डाउट्स होंगे, जो समस्याएं होंगी, और प्लस जेई एडवांस की पूरी तैयारी, कंप्लीट तैयारी हम आपको सफलता.com के साथ कराने वाले हैं। पूरी प्रिपरेशन सफलता.com के साथ हम आपको कराने वाले हैं। और बाकी अगर किसी को डाउट होगा, तो जो आप जितने भी लोग देख रहे हो लाइव स्ट्रीम को भी, अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो रहा है कि कैसे होगा सर कोर्स, क्या होगा, तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो, लाइव चैट में मैं आपके चैट्स का आंसर भी कर दूंगा। करेक्ट। तो ये चीज़ आपको एक मिलने वाली है इस कोर्स के बारे में। अगर आपको इंक्वायरी करनी है, अगर आप जानना चाहते हो डिटेल कोर्स के बारे में, तो आप वहाँ पे चैट बॉक्स में देख रहे होगे, वहाँ पे नंबर फ्लो हो रहा है, आप उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। नंबर मैं भी लिख दे रहा हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि किससे में बात करनी है। ये है नंबर 9310414677। और आकांक्षा बोल रही हैं कि सर मैंने 2020 में जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, बी आर्क में मेरी 734 रैंक आई थी। बहुत अच्छी बात है आकांक्षा, इस बार और अच्छा करना। और अगर तुम्हें मैथ्स वाले कोई पोर्शन में मान लो तुम्हें हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकती हो कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है अभी के लिए। करेक्ट। और बाकी अपने दोस्तों के साथ आप जरूर इसे शेयर कर देना, फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन गेट टू नो कि यार हम लोग जेई मेंस के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि अभी और कहीं नहीं हो रहा है। करेक्ट। और रेगुलर डाउट सेशंस हमारे जो बैच होते हैं, लाइक बैच विल बी स्मॉल, उसका फ़ायदा ये होता है कि हम हर एक बच्चे को, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई में
ऑनलाइन पढ़ाई में हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि बहुत बच्चे होते हैं, टीचर ध्यान नहीं दे पाता है एक एक बच्चे के इम्प्रूवमेंट के ऊपर, बट आवर क्लासेस विल बी नॉट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, दैट विल बी ऑन जूम, जिसमें हम लोग वॉइस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट बेहतर कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, कि भले ही ऑनलाइन हो बट इट विल बी गिविंग यू द फीलिंग ऑफ ऑफलाइन कंप्लीटली। वो आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट एक फीलिंग देता है ऑफलाइन वाली, और एक टीचर से कनेक्टिविटी तगड़ी वाली फील होती है, करेक्ट। तो ये चीज़ हमें फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। बाकी आपके मन में अगर कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, आप पूछ सकते हो कॉन्टेक्ट करके कि आपके लिए कौन सा कोर्स है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी अगर कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो लाइक कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, IITD_आकाश पे आप मेरे पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर आप जनरल कोई क्वेरी क्या आप पूछना चाहते हो, तो लाइक आई एम हियर टू आंसर, मैं आंसर कर देता हूँ अगर आपको कोई क्वेरी है तो। ओके, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इन चैप्टर्स को अगर हम अच्छे से करके जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, ये वाले जो चैप्टर्स हैं, अब इन चैप्टर्स को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कोर्स में, ताकि 45 डेज का आउटपुट मैक्सिमम आए। ये सारे वो चैप्टर्स हैं, करेक्ट। अब आपको अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रही है? ये कोर्स बेटा विद इन अ वीक स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट मंडे से, 27 से। और डिटेल आपको जानना है तो आप ये जो नंबर मैंने आपको बोला, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपके भी चैट पे भी पड़ा हुआ है, उससे आपको एक डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और जो एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, आप उनके बारे में जानना चाहोगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो एजुकेटर्स पढ़ाएंगे उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। जो आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले अविनाश सिन्हा पढ़ाएंगे, करेक्ट। Avinash Sinha sir, he is pursuing his PhD from IIT Delhi and pursued his MTech from where? MTech from BIT Misra, उन्होंने पढ़ाई करी हुई है। और he has taught in more than like 10 top institutes of India till now। उन्होंने अभी लास्ट ही वॉज वर्किंग इन आकाश इंस्टीट्यूट, जो उनका जनकपुरी ब्रांच है, उसमें उन्होंने जिस बच्चे को गाइड किया था, ही हैज सिक्योर्ड 7th रैंक इन नीट, 7th रैंक इन नीट। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हो क्रेडेंशियल, तगड़ा क्रेडेंशियल है अविनाश सर का। सेकेंड जो पर्सन जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो आप पढ़ोगे अतुल अत्री सर से। ही हैड लाइक ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ, लाइक आप बोल सकते हो, जो उनके ऊपर कमांड है उनके सब्जेक्ट का बहुत ज़बरदस्त है, और उनकी नॉलेज इज लाइक अ ओशियन। और जब आप उनसे पढ़ोगे तो यू विल बी फीलिंग कि यार केमिस्ट्री जैसा टफ सब्जेक्ट, जिसमें आपको टीचर बोलता है रटो 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 रटो, उस सब्जेक्ट को भी अगर कोई इतना इंटरेस्टिंग बना सकता है, तो ही इज दैट गाय। उन्होंने टॉप बीटेक इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूशन से इंडिया के, उनमें पढ़ाया हुआ है। और ही हैज़ गाइडिंग, लाइक जो भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं वो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं वो बच्चे। एक मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। एक बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, सर मैंने अभी कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मैं कैसे प्रिपरेशन करूं जिससे जेई मेंस स्कोर अच्छा हो? बेटा मैंने बताया, ये कोर्स जो है ना, आपको क्या लग रहा है हम लास्ट 45 डेज में कोर्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं? हमें पता है ना कि ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो जिन्होंने अभी ज़्यादा कोई प्रिपरेशन अच्छे से नहीं स्टार्ट करी होगी, बट दे आर कीन कि यार वो अभी कैसे प्रिपरेशन करके अच्छा कर सकते हैं, या अभी भी वो लास्ट टाइम में अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनको कोई होप ऐसी है कि नहीं है। तो ये उन्हीं के लिए कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप इस कोर्स का पार्ट बनते हो बेटा, तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि आप जितना भी अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो, 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, आपका उससे कम 2 से 3 गुना इंप्रूवमेंट, 3x इंप्रूवमेंट आपका आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप वही सारी चीजें करोगे जो कि रिक्वायर्ड है। अगर आप, मैं बोला ना, आप किसी की मेंटरशिप में अगर काम करोगे, इतने जो जबरदस्त पर्सनालिटीज हैं, अगर वो आपको गाइड करेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे जो मेंटरशिप जो देने वाले लोग हैं, उनके दिए हुए मेंटरशिप जो लोग बच्चे हैं, वो ऑलरेडी दे आर परस्यूइंग देयर, आप बोल सकते हो, कोर्सेज फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली आपको वो पॉजिटिव एज मिलेगा ही मिलेगा, करेक्ट।
एक और क्वेश्चन पूछा है अर्नव गोयल ने कि सर इज इट ट्रू दैट द सिलेबस फॉर जेई मेन इज ओनली थिंग समवन कैन होप इज दैट दे स्कोर अराउंड you can complete course in 45 days only thing someone can hope they can get a score around 45 days यार हम अर्नव अगर आपने मेरा वीडियो बेटा शुरुआत से देखा होगा ना तो आई डिडंट सेट कि मैं तुम्हारा 45 डेज में कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। इतना तो मुझे भी बेटा आइडिया है। आई माई सेल्फ मैं आपके बारे में अपने बारे में पहले आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे थर्ड टीचर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, यहाँ पे अतुल अत्री सर हो गए, अविनाश सर हो गए। तो हम लोग पहले थर्ड टीचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड पर्सन कौन है। ये थर्ड जो शख्स है इनका नाम है आकाश श्रीवास्तव, ठीक है ना। ये जो थर्ड पर्सन है इनका नाम है आकाश श्रीवास्तव। ही हैज डिड हिज बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद। बीटेक इन्होंने कंप्लीट किया यहाँ पे। इनके 108 में 72 मार्क्स आए थे जेई एडवांस में। बोर्ड में 100 मार्क्स आए थे मैथ्स में। 8th रैंक आई थी बोर्ड में, करेक्ट। और इसके अलावा आप बोल सकते हो अपने कॉलेज में, अपने कॉलेज को 2 सोसाइटीज को अलग अलग इंटरनेशनल और इंडिया लेवल पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ही हैज ऑल्सो गुड प्रेजेंस ओवर द ऑनलाइन, आप बोल सकते हो अच्छा प्रेजेंस है इन्होंने। और काफी सारे एस्पिरेंट्स को गाइड किया हुआ है। इनके पढ़ाए हुए बच्चे भी टॉप आईआईटीज में, आईआईटी दिल्ली में जो रिसेंट बच्चे हैं दे हैव गॉन टू आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है ना, ऐसी जगहों पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये शख्स आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, करेक्ट। और ये शख्स कोई और नहीं है, शख्स मैं खुद हूं, करेक्ट। तो आई एम नॉट कमिटिंग कि मैं तुम्हारा 45 डेज में सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। पर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कराऊंगा। दैट इज व्हाई लाइक वी हैव कम अप विद दिस कोर्स। जो मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना बेटा, तो हम इन्हें तो कम से कम कर सकते हैं। और इतना कर सकते हैं कि तुम जो बोले कि 125 मार्क्स आप जो बोल रहे हो, मेरे कहने का मतलब है अगर कोई 125 अभी एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो 125 से ही कैन मूव अप टू 170 और 180, इतना तो कर सकता है ना एक्सपेक्ट। तो इतने ही बस हम लोग प्रोवाइड उसे कर सकते हैं। और इतने में अगर आप इंप्रूवमेंट की बात करोगे ना बेटा, तो 170 पे तुम्हारा जो परसेंटाइल बनेगा, आप इंप्रूवमेंट में देखोगे तो आपका 30 से 35,000 रैंक जो है वो अप हो चुका होगा, करेक्ट। जो परसेंटाइल आएगा दैट विल बी अराउंड 170 में 90 पहले वाले अटेम्प्ट में। फरवरी के बाद जो मार्च वाला अटेम्प्ट होगा उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बंदे का परसेंटाइल 96 पॉइंट कुछ आएगा, तो 30,000 के अराउंड रैंक आएगी। तो कोई ना कोई एनआईटी तो मिल जाएगी ना। और कोई बंदा अगर राइट नाउ 170 एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये चीज है, करेक्ट। हाँ, लाल बहादुर आपने जो बच्चे क्वेश्चन पूछा था वो उसका आंसर कर दिया है सर ने। आप रजिस्टर कर सकते हो इस उस पे लिंक पे जाकर के। बाकी आपको अगर कोई समस्या होगी, लाइक कोई परेशानी होगी, तो मैंने आपको बताया यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। और आप इंस्टाग्राम में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे को, टेलीग्राम में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी कोर्स के बारे में कोई डिटेल जानना है तो आपको वहाँ पे लिंक फ्लैश हो रहा है, वो लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए, आप रजिस्टर कर सकते हो उस कोर्स के बारे में, ठीक है ना। और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा उस कोर्स में। मैं अभी लाइक कुछ सेशंस होंगे, 1-2 सेशंस हम लोग अभी यूट्यूब पे डालेंगे, आपको देन काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे करने वाले हैं और मैथ्स कैसे करेंगे। तो कल हम लोग एक सेशंस करेंगे मैथ्स का, पहला सेशन मैथ्स का करते हैं। कल हम लोग करेंगे मैथ्स को क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं। कल एक इवनिंग में मैं सेशन भी करूंगा, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग मूव करेंगे पूरे कोर्स की ड्यूरेशन में और कैसे आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, करेक्ट। तो ये एक चीज है। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यार वो पूछ सकता है, वरना आई होप कि आई हैव लाइक डन माई पार्ट और आपको उसके पार्ट के बारे में पता लग गया। बेटा फी जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन इट वेरीज, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। फी इज वेरी नॉमिनल। आप ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म जान रहे होगे, जहां जहां भी कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं रिसेंटली, सबसे सस्ते कोर्स जहां पे लॉन्च किए गए हैं उससे भी हमारे आप मोस्ट अफोर्डेबल है, इसीलिए मैंने बोला आप कांटेक्ट कर लीजिए। आप अभी का जो करंट फीस है वो आप पता कर पाओगे इस नंबर पे कॉल करके कि सर करंट ऑफर्स क्या है और करंट फीस क्या है। अर्नो गोयल बोल रहे हैं कि सर डू यू थिंक कि जेई मेंस का सिलेबस विल गेट रिड्यूस्ड बाय एज सेड बाय द न्यूज चैनल्स एंड यूट्यूब चैनल्स? यार आई डोंट थिंक कि सिलेबस रिड्यूस होगा, क्योंकि अब तो सिलेबस ऑलरेडी आ चुका है ना, अब तो पेपर बन रहा होगा,
फरवरी में तुम्हारा पेपर होना है, तो डोंट गेट ट्रैप्ड इन दोज लाइक टर्म्स, बिकॉज पिछली बार भी यही हुआ था ना कि चलो प्रोटेस्ट करते हैं तो जेई मेंस को और डिले करवाएंगे और करवाएंगे, तो वो करके हमने सिर्फ अपना लॉस किया। जिन्होंने भी मतलब डिले किया है या जिन्होंने भी अपना उस पर टाइम खराब किया है, उन्होंने अपना टाइम खराब किया होगा कहीं ना कहीं। तो आई विल रिकमेंड कि अपना मैक्सिमम फोकस इस पे लगाओ कि कैसे तुम एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। वो ज़्यादा हमारा एक हेल्पफुल हमारे लिए बात रहेगी, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगी हमारे लिए। करेक्ट। बाकी यार अपने दोस्तों को जरूर आप इन कोर्सेज के बारे में शेयर कर देना, बिकॉज लाइक फीस इज अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 2-3,000 के आसपास की कोई फीस है। आप जो एक बार इंक्वायरी कर लो आज का ऑफर क्या है, तो आप सोच सकते हो कि इतनी कम फीस में अगर आपको इतना जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है, वो भी जूम पे मिल रहा है। मैंने बताया इट इज नॉट ऑन एनी प्लेटफॉर्म जहां पे कई हजार लोग पढ़ेंगे आके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम जूम पे कर रहे होंगे जहां पे तुम हमसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो इस तरीके का कोर्स शायद ही कोई हो जो हमारी यूएसपी है, द बिगेस्ट थिंग, और आप इससे काफी फायदा ले सकते हो। कुछ नहीं हुआ था सितंबर वाले प्रोटेस्ट में, यस वही चीज मैंने बोली ना, वो तो टाइम पास किया था लोगों ने, फिर बाद में पेपर देना पड़ा जाके। तो हम कम से कम इस बार अपना टाइम ना खराब करें, कहने का मतलब ये है। करेक्ट। तो यार एंड करते हैं। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी आज के सेशन से और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताए हैं, इन चैप्टर्स को आप जरूर करिए। विल इट बी लाइव क्लास? यस सर, ना लाइव क्लासेस होंगी बेटा सारी। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि ऐसा कोर्स शायद ही इंटरनेट पे हो। तो हम लोग ने सारी चीज़ें देखने के बाद और लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हो, करने के बाद हम लोग ने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है, सो दैट कैंडिडेट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए इस चीज़ का। करेक्ट। तो आप इंक्वायरी करिए, एक बार डिटेल में पूछिए कि कैसे मुझे इनरोल करना है और किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं सर लोग को, और हमारे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, और हमारे लिए भी करंट कौन सा ऑफर चल रहा है फीस में, तो आप वो पूछ सकते हो। करेक्ट। ओके। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक होकर कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, इंस्टाग्राम में कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए आज की क्लास को, मैं यही बोलूँगा। और इसी तरीके से अपने जीवन को अच्छा करते रहो। व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ द सेशंस? मॉर्निंग सेशन बेटा हम लोग आफ्टरनून में रख रहे हैं सेशंस 1 बजे से। करेक्ट। और व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप अपने क्वेरी को इस नंबर पे, जो नंबर लिखा हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। ठीक है ना। बाकी एंड करते हैं। आई होप लाइक आप सभी को अब में हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है और अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता लग गए हैं। इन चैप्टर्स को यूज करके हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं और अपनी जर्नी को काफी स्मूथ बना सकते हैं। तो विद दिस यार एंड करते हैं आज के लाइव स्ट्रीम को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज क्लास। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विल सी यू इन लाइक आवर क्लासेस। मैं आपको मिलूंगा वहां पे अपनी क्लासेस में। एंड कल की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, याद कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिएगा, सो दैट जब कल मैं लाइव आऊं क्वाड्रेटिक पढ़ाने के लिए तो आप सभी वहां पे दिखो। ओके। तो विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। बाय एवरीवन।